मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम कोलोलिथेसिस की बात कर रहे थे कि कुछ पेशेंट्स के अंदर ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, जब तक हम इनको नहीं छेड़ते ना, ये हमें कुछ नहीं कहते। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स कॉज नहीं हो रहे हैं तो हम पेशेंट को कभी भी सजेशन नहीं देंगे कि आप अपने गॉलब्लैडर को रिमूव करवाएं। ठीक है, अनटिल अनलेस पेशेंट जब तक बहुत ज्यादा शदीद पेन में नहीं होगा या फिर उसको सिम्टम्स नहीं आना शुरू हो जाएंगे, तो तब तक हम उनको इस चीज का कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप, बेशक आपके पास वो नॉर्मल एक स्कैन के लिए आया, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास नॉर्मल एब्डोमिनल स्कैन के लिए आया और उसी दौरान आपने कोलीलिथेसिस को रूल आउट कर लिया, आपने कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहना कि आपको कोलीलिथेसिस हो तो आप डायरेक्ट जाके कोलिसिस्टेक्टमी करवा लें। अनटिल अनलेस पेशेंट को सिम्टम्स उनसे वो कॉज नहीं होंगे और वो चीज उनसे उनके लिए बेरेबल जब तक नहीं होगी, आपने पेशेंट को ये कभी भी सजेस्ट नहीं करना। आपने हमेशा पेशेंट को यही कहना, अगर तो उनके अंदर वो चीज एसिम्टोमेटिक, आपने कहना भूल जाए आपको ये कोलीलिथेसिस है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। जबकि हमें इस चीज के बारे में पता है कि कोलिलिथेसिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, जो कि है कोलिसिस्टेक्टमी। ये किसी भी मेडिकेशन से या किसी भी ट्रीटमेंट से ये रिमूव नहीं होते हैं। हाँ, लेजर लोग परफॉर्म करवा लेते हैं इसके लिए, लेकिन आज जाके इसका आखिरी हल यही होता है कि आपको कोलिसिस्टेक्टमी ही करवानी होती है। आप लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट्स को, मेडिकेशन के साथ ये होता है कि सिर्फ उनकी पेन कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है, लेकिन हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जो कोलिलिथेसिस होते हैं वो ओवरऑल बिलियरी ट्री के अंदर कहीं पे भी बन सकते हैं। ठीक है, वो सिस्टिक डक्ट में भी बन सकते हैं, वो आपके पास सीबीडी में भी बन सकते हैं, वो गॉल ब्लैडर के अंदर भी बन सकते हैं। हर चार में से सिर्फ एक पेशेंट ऐसा होता है जिसके अंदर ये चीज सिम्टोमेटिक होती है, बाकी तीन पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। अब जब आपके जिन पेशेंट्स के अंदर ये चीज सिम्टोमेटिक होती है, उनके सबसे मोस्ट कॉमन फाइंडिंग जो होती है वो बिलियरी कॉलिक होता है। ठीक है, यानी पोस्ट पेरेंटियल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है। और इसके अंदर हमें मर्फी साइन जोन सा है वो पॉजिटिव में होता है, यानी जब आप पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन से लेके, यानी राइट अपर क्वाड्रेंट में जब आप पेशेंट को फिजिकली चेक करते हैं फिंगर्स के साथ, तो उनके अंदर वो चीज जोन सी होती है, टेंडरनेस जोन सी होती है, वो प्रेजेंट होती है। इवन कि आप लोग इसको इस तरह से भी रूल आउट कर सकते हैं कि जब आप लोग पेशेंट के स्कैन करने के लिए प्रोब रखते हैं तो प्रोब टेंडरनेस भी उसके अंदर पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद पेशेंट की जो पेन होती है गॉल ब्लैडर की, वो राइट स्कैपुला तक रेडिएट करके जा सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलिन साइन। ठीक है, अगर पेशेंट की पेन कौन सी है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन से लेकर राइट स्कैपुला तक जा रही है, रेडिएट कर रही है वहां तक, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कॉलिन साइन। नोजिया, ब्लोटिंग, हार्ट बर्न, ये चीजें जो सी है ड्यूरिंग कोलिलिथेसिस, ये चीजें जो सी होती है ये बिल्कुल कॉमन होती है। अब सोनोग्राफिकली हम लोग गॉल स्टोन जोन से उसको किस तरह से देख सकते हैं, सबसे पहले उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक जोन से वो अल्ट्रासाउंड की है। अब ग्रे स्केल के ऊपर आप लोग इसको किस तरह से देख सकते हैं और कलर डॉपलर पे कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रे स्केल की बात करते हैं। ग्रे स्केल के ऊपर जब आप लोग गॉल ब्लैडर का ल्यूमेन देखते हैं तो उसके अंदर आपको एक प्रोमिनेंट एक स्टोन जोन सा है, ब्राइट इकोजेनिक अपीयरेंस नजर आ रहा होता है, प्लस उसके अंदर जो पोस्टीरियर और कॉस्टिक शैडोविंग जोन सी होती है वो भी प्रेजेंट होती है। अगर स्टोन जोन सा है साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको उसकी प्रॉपर शेडोविंग नजर आ रही होगी, लेकिन अगर वो स्टोन जोन सा वो छोटा है तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपको उसकी शेडोविंग जोन सी है वो प्रेजेंट वहां पर नहीं भी होगी, बिकॉज उसकी कंपोजिशन जो होती है वो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये समटाइम्स ग्रेविटी डिपेंडेंट भी होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना है ना कि पोलिप में और स्टोन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की पेरेंट्स जोन होती है वो ब्राइट इकोजेनिक ही होती है। सबसे पहली चीज ये होती है कि स्टोन जोन सा है वो आपको शेडो देगा। ठीक है, और आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में फॉर एग्जांपल आप स्कैन कर रहे हैं ना, तो अगर आप पेशेंट को लेफ्ट साइड पर करवट दिलाएंगे, स्टोन जोन सा है वो अपनी जगह से मूव कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपके पास बॉडी में था ना, तो जैसे ही आपने पेशेंट की करवट दिलाई है वो आपको फंडस में नजर आएगा, स्टोन जोन से है वो मूव करता है। ठीक है, वेयर एज पॉलिप जोन से होता है वो सिर्फ आपकी गॉल ब्लैडर की वॉल के साथ अटैच रहेगा, आप पेशेंट को जैसे मर्जी घुमाते फिराते रहे, वो नहीं हिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रो वो पोलिप में और स्टोन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्टोन जोन्स होते हैं ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज, जो छोटे स्टोन्स होते हैं ना, समटाइम्स आपको वो ल्यूमिन के अंदर नजर नहीं आते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा छोटे स्टोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 mm 2 mm इतने स्टोन्स उनसे होते हैं, ये आपको समटाइम्स नजर नहीं आते हैं, आपसे मिस डायग्नोज हो जाता है ये, या आपके वो सामने से चीज गुजर जाती है आपको नहीं पता लगता। तो सबसे पहली चीज है कि हमें छोटी छोटी कैल्सिफिकेशन ही नजर आएगी, पहली चीज तो ये। और जब आप उसके ऊपर कलर डॉपलर ऐड करेंगे तो आपको ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट मिलेगा। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट किसको कहते हैं।
अगेन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वॉल थिकनेस बता दूं, ये हमारे पास जो ब्राइट इकोजेनिक सी लेयर आ रही है बिल्कुल गॉल ब्लैडर के अराउंड, दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर वॉल। और इसको हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना होता है, जिसकी मेजरमेंट जो सी 3 mm तक नॉर्मल होती है। देन ये आ रहा है हमारे पास स्टोन। अब स्टोन को जब आपने रिपोर्ट करना है, आपने क्या लिखना है? अगर तो सिंगल स्टोन है तो आपने बताना स्टोन इज नोटेड, ठीक है। और अगर मल्टीपल होगा तो मल्टीपल स्टोन्स आर नोटेड इन द ल्यूमेन ऑफ द गॉल ब्लैडर, right ecogenic in appearance with posterior caustic shadowing, measuring, जो भी उसकी मेजरमेंट आ रही होगी आपने उसको उसके आगे वो लिख देनी। ठीक है, ये चीज आपने गॉल ब्लेडर का जो बॉक्स बना तो उसके आगे लिखनी है। और इंप्रेशन में आपने सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, विच विल बी कोलिलिथेसिस, बस। आपने नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, क्योंकि ऊपर हम लोग हर चीज को ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि स्टोन कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस स्टोन की अपेयरेंस ब्राइट इकोजेनिक है, उसकी पोस्टीरियर कॉस्टिक शेडोविंग आ रही है, और हमने उसकी मेजरमेंट भी ऑलरेडी बता दी है। अब आपको वही चीज इंप्रेशन में दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज करना है इंप्रेशन में, दैट विल बी कोलिलिथेसिस, बस। बात खत्म। ठीक है, अब आपने स्टोन को मैयर करना है तो आप इसको यहां से लेके यहां तक इसको ऐसे मैयर करेंगे। ठीक है, स्टोन को मैयर करना है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ऐसे मैयर करते हैं। ठीक है, और ये जो साइड पे हमें इसके एजेस पे शेडोज नजर आ रहे हैं और इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास ब्लैक शेडो आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर गॉस्टिक शेडोइंग। ठीक है, अगेन ये देखें, ये हमारे पास ओवरऑल सारा गॉल ब्लैडर आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टोन जोन्स हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए उसके नीचे हमें इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है, हमें इस चीज के बारे में पता है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर इस चीज को हम लोग एंटीरियर कहते हैं और इस चीज को हम लोग पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता चल रहा है कि ये एंटीरियर तो हमें इसकी वॉल थिकनेस नजर आ रही है, गॉल ब्लैडर की एंटीरियर वॉल थिकनेस नजर आ रही है, लेकिन पोस्टीरियर वॉल हमें क्यों नहीं नजर आ रही? बिकॉज स्टोन जोन से हैं वो मल्टीपल हैं, प्लस उनके शेडोज बन रहे हैं। अब उस शेडोज की वजह से ये इतना एरिया जोन सा हमें ब्लैक नजर आ रहा है। ठीक है, और इस स्टोन को जैसे हमने मेजर करना होगा तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करूंगी। प्लस अगेन ये हमारे पास एक और स्टोन है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करूंगी और ये इसकी पोस्टीरियर कॉस्टिक शेडोइंग जोन सी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मल्टीपल स्टोन्स है तो आपने हर स्टोन की मेजरमेंट नहीं देनी है। मल्टीपल स्टोन्स आर नोटेड इन द ल्यूमेन ऑफ द गॉल ब्लैडर, लार्जेस्ट मेजरिंग राइट इकोजेनिक इन अपीयरेंस विद पोस्टीरियर कॉस्टिक शेडोइंग। और लार्जेस्ट की मेजरमेंट बतानी, जो स्टोन आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा है आपने उसकी मेजरमेंट देनी है, कि लार्जेस्ट मेजरिंग 6 mm 7 mm जितना भी है। ठीक है, अब उसके बाद कोलिलिथेसिस सबको समझ आ गया? क्लास कोलिलिथेसिस समझ आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस हम लोग किसे कहते हैं? सिस्टाइटिस, आइटिस का वर्ड जहां पे भी यूज होगा इसका मतलब है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। हमने लिवर के इन्फेक्शन की बात की थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। ठीक है, और कोलिसिस्टाइटिस, तो सिस्टाइटिस वर्ड जो सा होता है वॉल इन्फेक्शन या वॉल इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, और कोली का वर्ड हमें पता है कि गॉल ब्लैडर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और सिस्टाइटिस का वर्ड किसके लिए यूज होता है? वॉल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के लिए। तो कोलिसिस्टाइटिस जोन सा है ये हमारे पास वॉल इन्फेक्शन होता है, वॉल इन्फ्लेमेशन होती है, गॉल ब्लैडर की वॉल इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस या फिर गॉल ब्लैडर की जो इन्फ्लेमेशन होती है ये तब अकर होती है जब gallbladder's drainage ducts are obstructed and the gallbladders become infected or inflamed। जब उसके ड्रेनेज डक्ट्स होते हैं समटाइम्स किसी भी रीजन की वजह से अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसकी वॉल्स या जो उनकी होती है ना वो इन्फेक्टेड या फिर इन्फ्लेम्ड हो जाती है। कोलिलिथेसिस जोन सा है इसका सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कोज है, बिकॉज कोलिलिथेसिस के अंदर क्या होता है समटाइम्स जोन जोन सा है वो स्टक हो जाता है। विलियरी ट्री में कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल गॉलब्लैडर के नेक में स्टक कर गया या सिस्टिक डक्ट में आ गया या सीबीडी में आ गया, कहीं पे भी आ गया, अब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गई जिसकी वजह से कोलिसिस्टाइटिस जोन सा वो कॉज हो सकता है। 95% केसेस के अंदर कोलिसिस्टाइटिस के साथ कोलिलिथेसिस को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक क्लोज कोलिसिस्टाइटिस जोन सा है जिसके अंदर स्लज भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है। अब स्लज हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि स्लज हमारे पास क्या होता है। ये भी बाइल का ही बना होता है और इसके अंदर मिक्स क्रिस्टल्स होते हैं, प्रोटीन, डेब्रिस, फ्लूइड एक्सेट्रा। फिर पेशेंट्स जिनका अगर पोलिसिस्टाइटिस होता है समटाइम्स वो आपके पास एक्यूट राइट अपर क्वाड्रेंट की पेन के साथ आते हैं। ठीक है, और उनकी जो पेन होती है वो राइट शोल्डर की तरफ रेडिएट कर रही होती है, और ये चीज उनसी होती है ऑन एंड ऑफ पेशेंट को हो रही होती है।
अब ये देखें, हमने सबसे पहले देखते हैं ये पोर्टल ट्राइएड जो मिक्की माउस साइन हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हमारे पास पोर्टल वेन है, ये हमारे पास हिपैटिक आर्टरी है, और ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास गॉल ब्लेडेड नेक है, और नेक के अंदर ये हमें एक स्टोन नजर आ रहा है, ठीक है, और ये स्टोन का शेडो है। पहली चीज ये, अगर अब आपने स्टोन फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे स्टोन जो सा हमें माइल्ड सा ब्राइट नजर आ रहा है, जिस तरह पिछली इमेजेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आता है, वो चीज नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि वॉल जो जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, उसकी आपने ब्राइटनेस जोन से बिल्कुल जीरो कर देनी है, ठीक है। उसके अंदर क्या हो गया कि बाकी सारा जो इमेज होगा आपके पास वो तो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन स्टोन जो सा होगा वो स्टिल आपको ब्राइट ही नजर आएगा, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है इसके अंदर। आप अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टोन को रूल आउट करना है और आप समटाइम्स उसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि उसकी ब्राइटनेस जो सी होती है ना, उसका जो गेन होता है उसको आपने बिल्कुल कम कर देना। जब जैसे आप लोग गेन को कम करेंगे, इमेज आपके पास ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टोन जोन है ना वो स्टिल आपको ब्राइट ही नजर आएगा। इस तरह से हम लोग स्टोन जोन सा उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक स्टोन तो हमारे पास ये आ गया, उसका शेडो हमारे पास ये आ रहा है, पोस्टीरियर शेडोज आ रहे हैं। उसके बाद ये देखेंगे एक ये स्टोन पड़ा हुआ है और एक ये स्टोन पड़ा हुआ है। अब मेरे पास जो सबसे लार्जेस्ट स्टोन है, मुझे लग रहा है कि वो ये वाला है जो गॉल ब्लैडर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूंगी, ठीक है। अब ये देखें, ये है हमारे पास एंटीरियर वॉल थिकनिंग। अब पोस्टीरियर वॉल तो हमें नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स के शेडोज आ रहे हैं, तो उससे हमें पोस्टीरियर वॉल जो सी है गॉल ब्लैडर की वो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, एंटीरियर वॉल थिकनेस। गॉलब्लैडर की जो वॉल है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा थिक हुई हुई है, ठीक है। एक चीज ये हो गई, हमने थिकनेस मेजर किया, मेरे पास 6-7 mm की थिकनेस आ रही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे पेशेंट के अंदर पोलिसिस्टाइटिस नजर आ रहा है। पोर्टल ट्राइएट देखा, इसके अंदर मैंने देखना है कि आइदर स्टोन जोन सा है। अब मुझे यहाँ पे शक है कि स्टोन अगर नेक के अंदर है तो हो सकता है कि वो सिस्टिक डक्ट या सीबीडी के अंदर भी ना हो। इस वजह से हम लोग यहाँ से उसको भी रूल आउट कर लेंगे, एक दफा उसको भी देख लेंगे। पहली चीज ये होगी। अब उसके बाद आपने एक कहना है कि ये देखें, ये हमारे पास जो एनिक्विक सा एरिया आ रहा है, ये क्या है, दिस इज पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर की जो वॉल होती है, ये उसके दरमियान में हमें इस तरह से कोलिसिस्टिक फ्लूइड जोन सा है वो नजर आ रहा होता है। दिस इज नोन एज पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड। ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के दौरान हमें नजर आता है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म की हुई होगी तो। ये वाली इमेज सबको क्लियर है, ये वाली। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऊपर इमेज गिवन है, ये देखें, इसके अंदर हमारे पास ये इतनी ज्यादा वॉल थिकनेस आ रही है। जब भी आपने वॉल थिकनेस को मेजर करना है, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जहां पे मैक्सिमम थिकनेस मिल रही है वहां से आपने इसको मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, थिकनेस तो यहाँ पे भी है, पर मैं इसको यहाँ से नहीं मेजर करूंगी, मैं इसको जहाँ पे इसकी मुझे मैक्सिमम थिकनेस मिल रही होगी मैंने इसको वहां से मेजर करना है, ताकि मेरे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आए, ठीक है। ये देखें, मैं इसको यहाँ से भी मेजर कर सकती हूँ, बट कोशिश करें कि आपने इतने एरिया के अंदर अंदर इसको मेजर करना है, बिकॉज यहाँ से आगे आके इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन तो जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि फंडस या फिर आप जो बॉडी है वहां तक आप इसको, इसकी जो मेजरमेंट है वॉल की वो देखें। अब ये जो सी है, ये हमारे पास बिल्कुल सैंड लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, कैल्सिफिकेशन सी आ रही है, तो ये स्टोन्स लेकिन हमें बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं कलर डॉपलर ऐड करूंगी तो मुझे ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट नजर आएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है। प्लस अब ये देखें, यहाँ पे मुझे एंटीरियर वॉल तो कहीं पे भी नहीं नजर आ रही है, ठीक है। और ये फंडस, फंडस के बाद ये नीचे सारा हमारे पास शेडोज आ रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे फॉल थिकनेस आ रही है, और मैं यहाँ से इसको यहाँ तक मेजर करूँ, और अगर इसकी मेजरमेंट जोन सी है वो 3 mm से ज्यादा होगी, तो फिर हम इसे क्या रिपोर्ट करेंगे, कोलिसिस्टाइटिस। और कोलिसिस्टाइटिस के साथ साथ जो कोलिलिथेसिस है ये को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने बात की है कि बिलियरी ट्री के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही कोलिसिस्टाइटिस जो है वो कोज होता है। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है, समटाइम्स कोलिलिथेसिस के बगैर भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है। बट 95% केसेस के अंदर कोलिसिस्टाइटिस कोलिलिथेसिस को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कोलिलिथेसिस सबको क्लियर है, और कोलिसिस्टाइटिस दोनों। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो प्लीज मेरे से पूछें, या कोई ऐसी इमेज जो आपको समझ ना आई हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिडोकोलिलिथेसिस। कोलिडोकोलिलिथेसिस किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल जो सीबीडी है, फॉर एग्जांपल जो सीबीडी है उसके अंदर अगर कहीं जाकर स्टोन जो सा वो स्टक हो गया, ठीक है, वो बाइल डक्ट के अंदर आ गया, ठीक है। और अब बाइल डक्ट के अंदर जो सा है आपको प्रॉपरली जो फ्लो है
जिस तरह से आपको ओवरऑल पहले गॉल ब्लैडर के अंदर फ्लो नजर आ रहा था, वो चीज जोन सी, अब आपको वो चीज प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं हो पा रही है। और ये सिम्टोमेटिक होता है। पेशेंट, आप कह लो कि अगर स्टोन अगर उनका सीबीडी के अंदर है ना, तो पेशेंट जॉन्डिस को एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया। प्लस पेशेंट से उठा बैठा नहीं जा सकता, वो बहुत ज्यादा शदीद पेन में होगा। ठीक है। ना वो प्रॉपरली उठ सकता है, ना वो प्रॉपरली बैठ सकता है। पेट से हाथ ही नहीं उसका उठ सकता, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर पेशेंट के सीबीडी के अंदर स्टोन है और पेशेंट इतना आराम से चल फिर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और ये केसेस जो होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है। और इसके लिए फिर हम लोग एक्यूट कोलेंजाइटिस, एक्यूट असेंडिंग कोलेंजाइटिस किसको हम लोग कहते हैं, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बिलियरी ट्री का, तो ये सब को एग्जिस्ट करता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उस स्टोन का रिमूवल कराते हैं, हम लोग ईआरसीपी की तरफ पेशेंट को लेके जाते हैं। ठीक है। और अभी हमने बात की है कि जब हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा तो उसके साथ गॉल ब्लैडर की वॉल का इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास बाइल डक्ट के अंदर स्टोन होगा तो बाइल डक्ट की जो से वॉल इन्फेक्शन है वो भी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलेंजाइटिस। ठीक है। बिलियरी ट्री के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलेंजाइटिस, और ये को एग्जिस्ट करता है कोलिडोकोलिथियासिस के साथ। ठीक हो गया। और ये जो पेशेंट्स होते हैं ये बिलियरी कोलिक पेन के साथ और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ आपके पास प्रेजेंट होते हैं, और इनको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, बट ये वेरी करता है। अब हम इसके सोनोग्राफी का पेरेंट्स को देख लेते हैं। जब भी हम लोग सीबीडी को देखते हैं तो हमें पता है कि नॉर्मली सीबीडी हमें 5 mm की नजर आती है। सबसे पहली चीज ये है कि हमें वहां पर एक स्टोन जोन सा वो नजर आएगा, प्लस उसकी जो ओवरऑल मेजरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, सीबीडी जोन सा है वो डायलेट हो जाएगा। इस इमेज में देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ओवरऑल सीबीडी आ रहा है, ये बहुत ज्यादा जूम्ड इमेज है। ठीक है। और इसके अंदर ये जो ग्रीन में हमें नजर आ रहा है ये क्या है, स्टोन है, और ये ब्लू में जो आ रहा है ये इसका शेडो है। इस तरह से हम कोलिडोकोलिथियासिस जोन सा है उसको रूल आउट करेंगे जब हम लोग सीबीडी को देखेंगे। ठीक है। दूसरा ये देखें, यहाँ पे हमें बिल्कुल हाइपोइक सा जो स्टोन है ये नजर आ रहा है। लास्ट फिर में उसके आप बाद हमारे पास मैडम आता है लास्ट गॉलब्लैडर स्लच। ये कोई क्वेश्चन है? इसमें नेक, हाँ जी, आपने लास्ट टाइम बताया कि इसके नेक के स्टोन अगर होगा तो अब हम सीबीडी देखेंगे। तो इसमें हम नेक और सीबीडी को एट सेम टाइम विजुलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक गॉल ब्लैडर नेक के अंदर आ रहा है ना स्टोन, हमने यहाँ पर इसको देखा, और ये हमारे पास जो पोर्टल ट्राइएड है ये हमें ट्रांसवर्स में नजर आ रहा है। ठीक है। अब मुझे यहाँ से तो आइडिया हो गया कि स्टोन के अंदर नेक, जो स्टोन है वो नेक के अंदर है। ठीक है। यहाँ से जैसे ही मैं प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में करूंगी सीबीडी जोन से होगी वो खुद ब खुद ही मेरे पास ओपन अप हो जाएगी। बिल्कुल हमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो सा ही हमें इस तरह से ये नजर आएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको असेस कर लूंगी कि आइदर यहाँ पे कोई स्टोन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर स्टिल आप लोग इस चीज के ऊपर कंफर्म नहीं हो रहे तो आप लोग पेशेंट को सीटी या एमआरआई के ऊपर एक दफा भेज सकते हैं, ताकि हम लोग इस चीज को रूल आउट कर सके, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि सीबीडी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। ओके। क्लियर? जी मैम, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है गॉल ब्लैडर स्लच। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनको गॉल ब्लैडर स्लच के बारे में आइडिया नहीं होता है कि गॉल ब्लैडर स्लच क्या होता है। ठीक है। तो जो गॉल ब्लैडर स्लज होता है उसको हम लोग बिलियरी स्लज भी कहते हैं, और ये जो पाइल होता है बिलियरी सैंड के सेडिमेंट्स किसी भी रीजन की वजह से ये हो सकता है, और ये समटाइम्स मिक्सचर भी होता है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें जो नॉर्मली गॉल ब्लैडर है वो वैसे का वैसा ही नजर आएगा, बट उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड लेवल होते हैं वो हमें इसके अंदर नजर आते हैं। अब बाइल के अंदर जो भी सोल्यूट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ये उससे मिलके बन सकता है। अब हम लोग गॉल ब्लैडर स्लज जोन सा है उसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही डायग्नोस कर सकते हैं, और ये हमें बहुत माइल्ड से छोटे छोटे से कैल्सिफिकेशन टाइप एरिया जो उनसे वो भी नजर आ रहे होते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गॉल ब्लैडर का ल्यूमेन है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसवर्स के अंदर गॉल ब्लैडर को दिखाया गया। ठीक है। यानी अभी अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल करूंगी तो मेरे पास बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिस तरह से नॉर्मली हमें गॉल ब्लैडर नजर आता है वैसा नजर आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास जो गॉल ब्लैडर है ये ट्रांसवर्स में है। ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सारा बाइल है, हमें बाइल नजर आ रहा है, प्लस इसके अंदर ये जो ये हमारे पास हाइपोइक्विक से एरिया आ रहा है ना, दिस इज ऑल स्लज। ठीक है।
मोस्टली पेशेंट्स आपके पास राइट अपर क्वाड्रेंट के पेन के साथ आते हैं, और उनके अंदर पोलिसिस्टाइटिस के साथ साथ गॉलब्लैडर स्लज जो है ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और गॉलब्लैडर स्लज है, और ये देखें उसके साथ मल्टीपल स्टोन्स भी आ रहे हैं, और ये स्टोन्स का शेडो आ रहा है। ठीक है, और देन उसके बाद ये हमारे पास गॉलब्लैडर की वॉल है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास ओवरऑल एब्डोमिनल वॉल आ रही है, इसके अंदर हमारे पास मसल्स, फैट, टिश्यूज, वो सब चीजें जो उनकी इसके अंदर हमें नजर आती हैं। सोनोग्राफिकली हमें कैसा नजर आएगा? सोनोग्राफिकली हम लोग इसको, ये हमारे पास लो एम्पलीट्यूड होमोजेनस इकोजेनेसिस की नजर आएगी, और ये हमें पोस्टीरियरली नजर आएगा, बिकॉज हमने बात की ये फ्लूइड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हमारे पास एक फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मोहितोस बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप लोग स्प्राइट के अंदर थोड़ा सा भी कहीं पे उसको ऐड कर देते हैं कलर को, तो सबसे पहले कलर जो है वो स्टे कर जाता है। ठीक है, और बाद में जैसे ही हम उसको मिक्स करते हैं तो उसके अंदर इजीली मिक्सअप हो जाता है, लेकिन स्टिल अगर आप सैंड डाल दें पानी के अंदर तो आपको कैसी नजर आएगी? सबसे पहले तो वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, आप उसको मिक्सअप करेंगे, वो मिक्सअप हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो सैंड जो है वो दोबारा नीचे आके बैठ जाएगी। इस तरह से गॉलब्लैडर स्लज भी होता है। हमने बात की है कि इसके अंदर बाइल सोल्यूट्स होते हैं, ये मिक्सचर होता है। ठीक है, छोटे छोटे इसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है, वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो ये हमें पोस्टीरियरली नजर आएगा। ठीक है, एक तो चीज ये होगी। दूसरा एनिक्विक बाइल जो है, बाइल हमें एनिक्विक ही नजर आएगा। ठीक है, और वो हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट होगा। स्लज जो है वो शेडोज को कॉज नहीं करता, वेयर एज गॉलस्टोन जो है वो शेडोज जो है वो प्रॉपरली बनाते हैं। अब स्लज को हम लोग ये नहीं कह सकते कि आइदर ये कोई मैस पड़ा हुआ या फिर ये कोई लीजन है। हमें प्रॉपर हाइपोइकोजेनिक वॉल जो है वो प्रॉपरली नजर आएगी, कोई कोस्टिक शैडोइंग नहीं होगी, कोई इंटरनल वैस्कुलरिटी हमें नजर नहीं आएगी, कोई मोबिलिटी हमें उसके अंदर नजर नहीं आएगी। एक और चीज, जहां पे भी आपके पास फ्लूइड होगा वहां पर आप लोग ब्लड फ्लो को डिटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है, अगर आप लोग गॉल ब्लैडर के ऊपर अगर आप लोग कलर डॉपलर को ऐड करोगे ना, तो आपको उसके ल्यूमेन के अंदर कोई ब्लड फ्लो डिटेक्ट नहीं होगा। वाई सो? बिकॉज ल्यूमेन के अंदर हमारे पास बाइल है, और बाइल जो है वो फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के अंदर हम लोग कभी भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें कभी भी उसके अंदर इंटरनल वैस्कुलरिटी जो है वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर है, जिसके अंदर प्रोब का पॉइंटर जो होगा वो आपकी तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसके अंदर प्रोब का इंडिकेटर जो होगा वो पेशेंट के हेड की तरफ होगा। ठीक है, ये हमारे पास सारा बाइल है, और ये हमारे पास लज है। स्लज हमें बिल्कुल होमोजेनस सा इको टेक्सचर देगा। अगेन ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसके अंदर ये हमारे पास एनिपिक एरिया जो सा है ये सारा क्या आ रहा है? गॉल ब्लैडर का बाइल है, और ये नीचे जो सा है ये हमारे पास क्या प्रेजेंट हो रहा है? स्लज है। So this was today's lecture. Any questions? एंटीबायोटिक की तरफ पेशेंट को लेके जाएंगे। बट अगर आपके पास पेशेंट की कोई भी, अगर आपके पास पैथोलॉजी अगर आपको नजर आती है, तो आपने पेशेंट को हमेशा फॉलो अप पे रखना है, 7 डेज, 15 डेज, जितना भी आपको लगता है कि उनका ट्रीटमेंट इस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, आपने उनको बुलाना। अगर आपको लग रहा है कि डिजीज उनसे उसकी सिवेरिटी ज्यादा है, तो आप बेशक उनको 1 वीक के बाद फॉलो अप पे बुला लें। ठीक है, बट आपने उनको बुलाना, अगर आप सिर्फ बेशक उनकी मेडिकेशन कर रहे हैं, या आपने उनको ड्यूरिंग स्कैनिंग असेस करना है, जैसे भी करना है, बट आपने उनको फॉलो अप पे रखना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पेशेंट को किस तरह से इस चीज पर एग्री करना है कि वो 1 वीक के बाद फॉलो अप के बाद आपके लिए आपके पास आएगा। पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आप जितना ज्यादा उनको डिटेल में चीजों को समझाएंगे ना, तो उतना ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा पेशेंट, कि इसने हमारी बात बहुत अच्छे से सुननी है। इस अगर आप स्कैन कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे 5 मिनट में आपका स्कैन हो रहा है, आप कोशिश करें 10 मिनट में कर ले, 15 मिनट में कर ले। इससे पेशेंट इस चीज में बड़ा खुश होता है कि डॉक्टर ने बिल्कुल हमारा प्रॉपर स्कैन किया, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, उन्होंने एक एक चीज देखी है। इधर हमें तो पता है कि अगर हम लोग इतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो गई है कि हम लोग विदिन 6 to 7 मिनट्स एब्डोमेन का स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, कोशिश करें वहां पे 10 मिनट लगा लें, 15 मिनट लगा लें, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम है, ये इनको ऐसी समझ आती है। क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी भी चीज से रिलेटेड?
पैथोलॉजी, बेसिक प्रो पोजिशनिंग, पेशेंट पोजिशनिंग, हर चीज क्लियर है सबको। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल आप परफेक्ट स्कैन कर सकते हैं। जाहिर है जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। मैं जितना मर्जी आपके दिमाग में डाल दूं ये चीज आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ओके, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि कल क्लास ना हो तो इंशाल्लाह फिर हम उसको संडे पे रख लेंगे। या फिर अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हुआ तो हम कल आफ्टर 12 या 1 PM, उसके बाद हम लोग 1 आवर की क्लास को अरेंज कर लें, जैसे आप लोग के लिए ईजी है। मैं फिर भी एक दफा ग्रुप में आप लोगों से पूछ लूंगी, फिर जो मेजोरिटी जैसे कहेगी वैसे कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।